Hello students, welcome to Genius Academy. Today we are going to start permutation and combination, chapter number 3, practice set 3.5. Now today I am going to tell you this chapter in very short. ठीक है, मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके में कम समय में हमें ये चैप्टर को कैसे करना है I'll tell you that thing. You need to understand the concept. आपको concept understand करना है. The written content जो लिखने वाली चीज़ें हैं ना वो आपको you have to write it in your own words. ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कंसेप्ट की, क्योंकि देखो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू विल हैव द सेम न्यूमेरिकल्स इन योर एग्जाम. तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आए, यू मे गेट इट इन एनी वे, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, चलो. नाउ दिस इज वी कैन इफ यू रीड द क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड द टेबल. तो जब हमको बोला गया है ना अराउंड देखो हमें बोला जा रहा है. ठीक है, अराउंड मतलब सर्कुलर परमुटेशन है, सर्कुलर अरेंजमेंट है. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला हमें दिया हुआ है इसका कि अगर सर्कुलर परमुटेशन है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट वी हैव n-1 फैक्टोरियल. राइट, सो ओवर हियर वी हैव 8 फ्रेंड्स. 8 फ्रेंड्स हैं, ये 8 लोग बैठे हुए हैं. तो इनकी कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है कि जैसे सपोज करो फर्स्ट वाला यहाँ बैठा है, अब हो सकता है फर्स्ट वाला यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी है, कहीं भी बैठ सकता है 8 पोजीशंस में. ऐसे ही सेकंड वाला भी बैठ सकता है, थर्ड वाला भी बैठ सकता है. तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे कि अगर ये अपनी पोजीशन चेंज भी करते हैं तो कितने टोटल अरेंजमेंट्स होंगे, हमें वो फाइंड करना है. तो सर्कुलर परमुटेशन है तो हमको ये फॉर्मूला दिया हुआ है. सो 8-1 फैक्टोरियल एंड दैट इज 7 फैक्टोरियल. ठीक है, ओके, विल टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस वॉज द इजी वन. हम अगला देखो. हमें बोला गया है पार्टी में 20 पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें ना एक होस्ट है, तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे. ठीक है, अ पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट वेज फॉर अ होस्ट टू सिट विद देम अराउंड अ सर्कुलर टेबल. सर्कुलर टेबल बोला हुआ है, यू नीड टू मार्क दिस. सर्कुलर टेबल बोला हुआ है. How many of these ways have 2 specified persons on either side of the host. पहले हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें फाइंड करना है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें फाइंड करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स है. ठीक है, और हमें एक होस्ट है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पूरे 20 पार्टिसिपेंट्स और ये यहाँ पे ये होस्ट है. ठीक है, 20 पार्टिसिपेंट्स हैं और एक होस्ट है, तो टोटल मिला के कितने लोग हो गए? 21. सो 20 पार्टिसिपेंट्स प्लस 1 होस्ट. सो इन टोटल वी हैव 21 पीपल और यूनिट. ठीक है, 21 यूनिट्स है या 21 पीपल है. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of permutation equal to n-1 factorial. क्यों n-1? क्योंकि ये सर्कुलर मैनर में बैठे हुए हैं अराउंड द टेबल. सो दिस विल बिकम 20-1 factorial 21 minus 1 that is 20 factorial. ये इतने वेज में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं. अब देखो दूसरा क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ these ways have 2 specified persons on either side of the host. अब ये इंपॉर्टेंट, आपको ये अंडरस्टैंड करना है. सपोज करो मैं बोलता हूं ये होस्ट है. अब ये होस्ट के आजू बाजू में 2 इसके स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं. सपोज P1 P2. ठीक है, होस्ट है, होस्ट के आजू बाजू में 2 पर्सन है, 2 स्पेसिफाइड पर्सन है. तो ये ऐसे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे? तो ये देखो, ये होस्ट और पर्सन 1 पर्सन 2, ये टोटल ये जहां जाएंगे ना साथ में जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे आए, सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, कहीं भी आए, वो साथ में ही जाने वाले. ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने लोग थे? टोटल मिला के होस्ट को मिला के 21 थे. 21 में से 3 तो एक साथ आने वाले हैं, तो हम कंसिडर करेंगे एज अ 1 यूनिट. इसको हम एज अ 1 यूनिट कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर हमारे पास 21 थे तो 21 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें, सो वी गेट 18 हो गए हमारे पास टोटल, और 18 में से ये तीनों एक यूनिट
ऐड कर रहे हैं। सो टोटल वी हैव 19 यूनिट, हमारे पास टोटल 19 यूनिट हो गए। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, राइट। तो हमारे पास टोटल 19 यूनिट्स थे, तो 19 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 18 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये तो 18 फैक्टोरियल होगा कि ये अपने आप को कितने में अरेंज कर सकते हैं, तो 18 फैक्टोरियल वेज में ये लोग अपने आप को अरेंज कर सकते हैं कंसिडरिंग दिस 3 एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये सपोज करो ऐसा है, ठीक है, इसको मैंने एज अ 1 यूनिट कंसिडर किया। तो अब ऐसा भी हो सकता है, एक बार तो ऐसा 18 वेज में हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या होगा कि ये वाला इधर बैठ सकता है, ये वाला इधर बैठ सकता है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या बोला, ये 3 लोग साथ में बोला हुआ है, ये थोड़ी बोला कि P1 यहाँ पे चाहिए या P2 वहाँ चाहिए। ये दोनों भी अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनटू, अब ये चेंज कर सकते हैं, तो 2P2, 2 लोग हैं और 2 पोजीशंस हैं, तो ये हमारा 2 फैक्टोरियल आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनटू 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल डिस्कशन, फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स वेयर 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब यहाँ पे 24 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और जिसमें से क्या बोला है कि 2 लोग जो है ना वो हमेशा साथ में रहेंगे, 2 साथ में रहेंगे। तो अगर मैं कंसिडर करता हूं कि ये 2 हैं जो हमेशा साथ में रहेंगे, तो ये 2 हमेशा साथ में रहेंगे, तो हम इनको कंसिडर कर सकते हैं 1 यूनिट, जैसे हमने पहले कंसिडर किया था। तो जैसे हमारे पास पहले टोटल 24 लोग थे, 24 में से हम 2 माइनस कर देंगे, 2 लोग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 22। और 22 के बाद भी हमने इसको एज अ 1 यूनिट कंसिडर किया है, तो टोटल कितने हो गए, 23, ठीक है। तो अब हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ए वाले का ऑलवेज टुगेदर का नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर में है। तो यहाँ पे हमारा टोटल था 24 में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 22, राइट, और उसमें +1 हमने कर दिया क्योंकि इसको एज अ होल 1 यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो 23। सो n 23 हो गया, 23 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 22 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये तो क्या कब हो गया कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं हर जगह, हर पोजीशन पे ये 2, पहले यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे हमने ये फाइंड कर लिया। लेकिन अब ये दोनों भी तो अपना पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, ये 1 वाला 2 की जगह आ सकता है, 2 वाला 1 की जगह आ सकता है, तो फिर से हमने 2P2 दैट इज इनटू 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या बोला है कि दीज 2 स्पेसिफाइड पर्सन ना आर नेवर टुगेदर, कि ये दोनों ना कभी भी साथ में नहीं है। अब देखो कब साथ में नहीं होंगे ये दोनों, तो देखो इसको हम 2 वेज में सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 वेज में हम कैसे कर सकते हैं, एक तो पहला वे कि हम फाइंड कर लेंगे कि टोटल ये 24 लोग हैं, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, 23 फैक्टोरियल n-1, तो 24 - 1 फैक्टोरियल, तो 23 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। और दूसरा ऑलवेज टुगेदर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो ऑलवेज टुगेदर है उसको हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे, तभी भी हमें मिल जाएगा। मैं दोनों वेज आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे नेवर टुगेदर, एक इसका दूसरा वे है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 लोग हैं इनको हम, ये बाकी जो 22 लोग हैं, क्योंकि टोटल तो हमारे पास है 24 में से 2 तो ये लोग साथ में नहीं होने चाहिए, तो 2 लोग को हम हटा दे रहे हैं उसमें से, तो हमारे पास बचे कितने हैं, 22। तो पहले हम 22 को इनको अपने आप में अरेंज करने देते हैं। तो 22 लोग अपने आप को यहाँ पे n = 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 21
21 फैक्टोरियल वेज में ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो ये जो बाकी लोग थे उन्होंने अपने आप को 21 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो ये दो लोग हैं ना, इनको हम क्या करेंगे, इनके बीच बीच में पुटअप करेंगे, इनके बीच बीच में पुटअप करेंगे। तो हम अगर जब इनके बीच बीच में पुटअप करेंगे तो हमारे पास कितने गैप्स आएंगे बीच बीच में, हमारे पास टोटल 22 लोग हैं, तो 22 गैप्स आएगा, 22 गैप्स आएगा। ठीक है, तो 22 गैप्स आने वाला है, तो 22 गैप्स यहाँ पे आने वाला है, राइट। तो 22, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, 22p। अब कितने लोग को इन 22 गैप्स में हमें फिट करना है, 2 लोगों को, राइट। तो यही हम यहाँ लिख देंगे 22p2, दैट इज 21 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट इज 21 फैक्टोरियल इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल कट, तो 22 इंटू 21 इंटू 21 फैक्टोरियल। दिस विल बी आंसर। देखो ये एक वे है करने का। दूसरा वे क्या है हमारे पास इसको सॉल्व करने का, कि हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने होंगे, टोटल हमारे पास 24 है, तो 24 में से 24 n-1 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट, तो ये 23 फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 फैक्टोरियल हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ गया, कि जहाँ ये दोनों लोग भी बैठे ही हुए हैं। अब 2 लोग हम यहाँ हमेशा साथ में हैं, तो हम टोटल में से जो हमेशा साथ में हैं अगर हम उसको माइनस कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, कि दोनों लोग जब साथ में नहीं हैं। सो दिस विल बिकम 23 फैक्टोरियल माइनस 22 फैक्टोरियल इंटू 2। So we can write this as 23 into 22 factorial minus 22 factorial into 2. So 22 factorial, 23 minus 2, that is 22 factorial into 21 आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है, स्टॉप करो। ओके, विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये दोनों आपको माइनर डिफरेंस दिख रहा है, तो ये आपको एक स्टेप और करना है इसमें। 22 इंटू 21 फैक्टोरियल into 21, so you will have the same answer. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, find the number of ways for 15 people to sit around the table so that no 2 arrangements have the same neighbors, कि दोनों अरेंजमेंट जो है सेम नेबर्स नहीं है। तो देखो जब बोला है दोनों, अभी देखो यहाँ जब हम सर्कुलर की बात करते हैं तो बेसिकली अगर ये हमारा A है तो इसका नेबर ये भी है, इसका नेबर ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर A है, अगर हम इनकी पोजीशंस को भी चेंज कर लें तो यहाँ पे ये B है, ये C है, तो इसी का नेबर है। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में यहाँ अगर हम कंसिडर करें तो हमारे नेबर्स सेम रह रहे हैं। तो जब ऐसा केस आए तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, ये हमने थियरम में देखा हुआ है इसको, n फैक्टोरियल अपॉन 2n, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n। सो दिस इज n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल n इक्वल टू 15 है, तो हम क्या कर देंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। सो दैट इज 15-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट इज 14 फैक्टोरियल अपॉन 2। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। तो बेसिकली इसमें हमें बोला क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पीपल टू सिट अराउंड द टेबल, कि 2 अरेंजमेंट्स हमारे जो नेबर्स हैं सेम नहीं आएंगे। तो बेसिकली क्या होना चाहिए यहाँ पे कि अगर 15 लोग हैं ऐसे बैठे हुए, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, तो 1 जो है
वन यानी मैं 2 कंसिडर कर लेता हूँ। 2 का नेबर कौन है? 3 भी है, 1 भी है। लेकिन अब हम यहाँ क्या कंसिडर हो जाएगा फिर कि अगर 1 का नेबर 2 है और 3 का नेबर 4 है, तो यहाँ हमारी जो स्पेसिस हैं वो क्या हो जाएंगी? छूट जाएंगी। तो वही हम यहाँ फॉर्मूले के बेसिस पे वो चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें क्या बोला है? अ कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स sit around a table, find the number of arrangement that have the president and vice president together। तो मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ ना कि ये 2 हैं हमारे, ये 2, ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमेशा साथ में है। तो ये टोटल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को मिला के कितने लोग हो रहे थे? 10 लोग हो रहे थे। 10 में से ये 2 हमेशा साथ में हो, तो 2 को हमने हटा दिया तो 8 हो गया। और ये कैसा एक्ट करेगा? एज अ 1 यूनिट एक्ट करेगा। सो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे पास 9 हो जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 8 और 1 ये। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, सर्कुलर है इसलिए हम लोग क्या लेंगे? n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखो, ये n हमारा यहाँ पे n क्या होगा? 8 और +1 9। सो 9-1 फैक्टोरियल दैट इज 8 फैक्टोरियल। अभी देखो ये ना, ये लोग और ये दोनों ये मिला के अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बोला है साथ में होना चाहिए, लेकिन ये अपने आप की पोजीशंस को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 2p2 दैट इज इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, ये यहां भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन रह तो दोनों साथ में ही रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 men, 2 women and a child sit around a table. Find the number of arrangements where the child is seated between 2 women and between 2 men. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 5 men 2 women है, तो ठीक है, 1 2 M1 M2 M3 M5 M4 M5 और 2 women। अब हमें पहला क्या फाइंड करना है कि चाइल्ड जो है ना, जो बच्चा जो है, ये 2 वुमेन के बीच में बैठा है। तो मैं बच्चे को अगर 2 वुमेन के बीच में बिठा दूं तो ये कैसे एक्ट करेंगे? एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है। तो देखो ये 5, ये 5 और +1 6 यूनिट। तो यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ए वाले का नंबर ऑफ अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल दैट इज n कितना है यहाँ पे? 6, या मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, या 6-1 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये हमारा 5 फैक्टोरियल वेज में ये अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों वुमेन एक यहां से वहां जा सकती है, ये भी तो अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनटू क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 2 दैट इज 240 वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? बिटवीन 2 men। अब ये देखो, ये अभी इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो कि बिटवीन 2 men, कि ये दो आदमियों के बीच में। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ठीक है ऐसा है। अब मैं ना चाइल्ड को यहां बिठा दे रहा हूं बिटवीन 2 men। तो देखो अभी अरेंजमेंट कितने हो गए हमारे? यहाँ पे टोटल लोग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये एज अ होल 6। सो बी वाले का नंबर ऑफ अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल है हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल हमारा 6 हुआ था, 1 2 3 4 5 6। तो 6-1 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आदमी भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, ये चीज आप ध्यान से सुनो कि अब तक ना हम डायरेक्टली पोजीशंस को चेंज कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि 2 ही लोग थे, 2 ही वुमेन्स थी, इसलिए हमने पोजीशंस को क्या किया? चेंज करके इंटू 2 लिया, 2p2 के फॉर्म में, बराबर। लेकिन यहाँ पे मैन कितने हैं? 1 2 3 4 5 मैन है, तो इनकी अलग अलग अरेंजमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा? 5p, और हमें एट अ टाइम 5 आदमी है तो मैंने 5 लिया। और कितने एट अ टाइम सिलेक्ट हो सकते हैं? 2।
ठीक है। अभी देखो इस चीज को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो अगर ये 5 आदमी हैं तो 5 आदमी दो आदमी का सेट कैसे बना सकते हैं, M1 M2 M1 M3 M1 M4 M1 M5, मतलब इतने नंबर ऑफ सेट्स बन सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट सेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे इसी को हमने जो परमुटेशन के फॉर्म में लिया कि टोटल हमारे पास 5 आदमी है, 5p, और एट अ टाइम हम 2 आदमी को सिलेक्ट कर रहे हैं, 5p2, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसल, हमारे पास आया 20 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 4 5 20, आप ये देखोगे तो ये पूरे 20 वेज हैं, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ ये ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को ले लेता है। हम जब ये करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली, यू डू नॉट नीड टू राइट डाउन दीज थिंग्स, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वो सारे चीज़ों को इसके अंदर कंसिडर कर लेता है। तो जहाँ भी हमारे पास ऐसा होगा कि 2 को सिलेक्ट करना है या 3 को सिलेक्ट करना है या 4 को सिलेक्ट करना है और बहुत सारे दिए हुए हैं, तो हम यही फॉर्मूला परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे। देखिए ये सब आपके नोटबुक्स में ऑलरेडी आपने लिख के रखा हुआ है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं। 8 men 6 women sit around a table, how many of the sitting arrangements will have 2 women together? ये भी आसपास सेम ही है। तो देखो यहाँ पे 8 men, ठीक है, 8 आदमी हैं, ठीक है, और 6 फीमेल हैं, तो 8 men एंड 6 वुमेन, ठीक है, इनका हमको अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे 2 वुमेन साथ में नहीं आनी चाहिए। तो देखो 2 वुमेन साथ में कब नहीं आएंगे, तो उनके बीच में एक आदमी रहे, या तो हम वुमेन्स को आदमियों के बीच में प्लेस कर दें, तभी 2 वुमेन साथ में नहीं आएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कि वुमेन्स को या तो हम यहाँ प्लेस कर दें, एक वुमेन को यहाँ पे और एक को यहाँ पे, ऐसे। तो हमारे पास कितने गैप्स क्रिएटेड होंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमारे पास 8 पोजीशंस है जहां पे हम वुमेन को प्लेस कर सकते हैं और वो एक के बाजू में एक नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कितने गैप्स है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप्स है। 8 गैप्स में हमें 6 वुमेन को प्लेस करना है, 8 गैप्स में हमें 6 वुमेन को प्लेस करना है, ठीक है। अभी देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कि ये जो 8 आदमी हैं, 8 मैन, ये अपने आप को अरेंज करेंगे, राइट, और ये सर्कुलर में बैठे हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो ये 8 आदमी हैं, तो ये अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेंगे, n-1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। सो दैट इज 8-1 7 फैक्टोरियल वेज में ये अपने आप को अरेंज करेंगे। जो मेंस हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये वुमेन जो है, अभी इन्हें हमें प्लेस करना है, तो हमारे पास कितने गैप्स हैं, 8 गैप्स हैं, और वुमेन्स कितनी हैं, 6 वुमेन्स को हमें प्लेस करना है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8-6 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉर 3 men 3 women टू सिट अराउंड अ टेबल सो दैट एग्जैक्टली 2 women आर टुगेदर। अभी देखो यहाँ पे इसके पहले वाले में बोला था कि 2 वुमेन साथ में नहीं आनी चाहिए, यहाँ क्या बोला है कि दोनों वुमेन जो है हमेशा साथ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 men है हमारे पास, तो 1 2 3, ठीक है, एग्जैक्टली 2 women आर टुगेदर। तो हम कंसिडर करते हैं कि ये 2 वुमेन हमेशा साथ में आती हैं, तो ये दोनों कैसे एक्ट करेंगी, 1 यूनिट, ये दोनों एक्ट करेंगे एज अ 1 यूनिट। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 3 men 1 वुमेन 4 और 1 यूनिट 5। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, -1 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 यूनिट्स थे। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मली जब 2 वुमेन्स रहते तो ये 2 वुमेन्स अपना पोजीशन चेंज कर लेती, लेकिन यहाँ हमारे पास टोटल कितनी है, 3 वुमेन्स है, ठीक है। सो हमारे पास 3 वुमेन्स हैं और पोजीशंस कितनी है, 2, ठीक है।
4 factorial into 3 factorial upon 3 minus 2 1. So this will be a final answer. 4 factorial into 3 factorial. 4 factorial 24 3 to 6. So 6 4 24 4 144 वेज में ही अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपके बुक में ये 72 वेज दिया है, बट ये 144 वेज में अपने आप को ये अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। ये देखो, ये वर्ड जो है अलाइक, इसका हमको एक थियरम दिया हुआ है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, सेम है, एक जैसे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे? तो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं एक जैसे, तो यहां पे हमारा m फैक्टोरियल जो है ये 4 हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा, m फैक्टोरियल नहीं, m 4 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कुलर ऑर्डर। अभी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारा फिर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल। सो n क्या था हमारा? n हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे? 10 ऑब्जेक्ट्स थे, तो 10-1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सो क्लियर? ठीक है, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट वाला है। 15 persons sit around a table. Find the number of arrangement that have 2 specified persons not sitting side by side. कि 2 लोग जो हैं ये साइड बाय साइड में नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो हम 2 स्पेसिफाइड पर्सन तो हम कंसिडर कर ले रहे हैं ना कि वो 2 स्पेसिफाइड पर्सन ये दोनों ही हैं। ये 2 स्पेसिफाइड पर्सन जो बोले हैं वो दोनों ही हैं। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है कि ये 2 स्पेसिफाइड पर्सन जो है ना ये साथ साथ में नहीं आने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये स्पेसिफाइड पर्सन्स को हम इन गैप्स में इनको अलॉट कर सकते हैं, यहां पे हम इनको रख सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास टोटल 15 लोग हैं। 15 में से अगर हम 2 को उसमें से हटा दें तो 13, तो हमारे पास गैप्स कितनी क्रिएट होंगी? 13 गैप्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू 15 में से ये 2 को हटा दिया तो 13 लोग हैं। 13 लोग पहले अपने आप को अरेंज कर लेंगे इन 12 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, सो 13-1 फैक्टोरियल दैट इज 12 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपने आप को 12 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद अब ये 2 लोगों को हम इनके बीच में प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने पोजिशंस हमारे पास अवेलेबल है, कितने गैप्स अवेलेबल है? 13 गैप्स अवेलेबल हैं, और हमारे पास हमको प्लेस कितने करने हैं? 2 लोगों को। सो 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। सो 12 फैक्टोरियल इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 13 इंटू 12 इंटू 12 फैक्टोरियल विल बी आवर आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।